शुक्रिया रोहित आपका गाजियाबाद से और प्रीति आपका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। तो नाज़रीन, किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे को बंद कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, सहारनपुर, हरिद्वार, हिसार रोड पर जाम लगा दिया है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि किसानों का आज भारत बंद है। बड़ी तादाद में किसान आज सड़कों पर निकल रहे हैं। ज़राए क़ानून के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद की कॉल दी है। फिलहाल किसानों के भारत बंद का दिल्ली एनसीआर समेत कुछ शहरों पर असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में किसान सड़कों पर ही एहतजाज कर रहे हैं। खुद किसान लीडर राकेश टिकैत एहतजाज की सरबराही कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस ने किसानों के बंद की हिमायत का ऐलान किया है। तो आपको एक बार फिर बता दो कि किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे को भी बंद कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, सहारनपुर, हरिद्वार, हिसार रोड पर जाम इस वक्त लगा हुआ है। गाड़ियों के आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो एम्बुलेंस है या जो ज़रूरी सर्विसेज की गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कें सुनसान हैं। किसानों ने एक तरह से पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। और कुरुक्षेत्र से हमारे साथ खुद हमारे नुमाइंदे अशोक यादव जुड़े हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र में किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं। आज किसानों ने भारत बंद की अपील की है, क्या उसका कुछ असर दिख रहा है वहां पर? कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में पूरी तरह से भारत बंद है और यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अभी फिलहाल दादर एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस वो आकर खड़ी हुई है। हालांकि एक ट्रेन को अमृतसर जाना है और एक ट्रेन को माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाना है। दोनों ट्रेनें कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई हैं। पूरी तरह से बंद का असर दिखाई दे रहा है। ये कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, हरिद्वार, सहारनपुर रोड है, पूरी तरह से बंद है। आपको दिखा सकते हैं चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं या पुलिस जो रास्ते को लोगों को मना कर रही है कि आप इस रास्ते से मत जाएं, आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको कि किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर टेंट लगाने की प्रक्रिया चल रही है और टेंट लगने जा रहा है और किसानों ने पूरी तरह से ये जाम किया हुआ है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में 15 जगह पर किसान बैठे हैं। 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और धारा 144। बिल्कुल अशोक, एक चीज और जानना चाहेंगे, किसानों ने बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई बल का प्रयोग किया गया, इनको हटाने की कोई कोशिश की जा रही है? जी, कुरुक्षेत्र की पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने फिलहाल 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस तैनात है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सीआरपीएफ की टुकड़ी भी तैनात है, मगर यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से किसान बैठे हुए हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द हो, इसको लेकर किसान बैठे हुए हैं। बात की जाए कुरुक्षेत्र की तो कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम किसानों की तमाम जो जत्थेबंदियां पहुंची हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे, आप लोग किसान हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आज पूरी तरह से भारत बंद है। भाई साहब, मांग तो हमारी वही है, तीनों एक जो काले कानून बनाए हैं कृषि पर, ये खत्म कर दे और एमएसपी की गारंटी दे दे कि मंडी बंद नहीं होगी हमारी। अगर बाहर भी कोई खरीदता तो एमएसपी से कम ना खरीदे, ठीक है ना। हमारे इसीलिए हमने बंद किया है। वैसे तो सड़कों पे पड़े ही हैं हम, 10 महीने हो गए। आप सुन सकते हैं, लगभग 1 साल होने वाला है किसान सड़कों पर बैठा है। दिल्ली का बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर किसान बैठे हुए हैं। अशोक, इनसे एक सवाल अगर पूछ सकते तो ये पूछिए, 10 महीने हो गए सरकार से बात करते हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, तो क्या आगे ये इसी तरह इनका एहतजाज जो है वो लगातार जारी रहेगा? भारत बंद करते रहेंगे, सड़कों को जाम लगाते रहेंगे? आखिर इनकी मांगे कब तक पूरी हो सकेंगी? आप लोग ये बताएं, 10 महीने हो चुके हैं, आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई हैं, क्या इसी तरह से भारत बंद करते रहेंगे? नहीं, ये टाइम पे चेताते रहेंगे। ये हमारे को जनता को परेशान करने का शौक नहीं है। हम खुद परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। ये जो जनता है, आम जन के लिए भी हम लड़ रहे हैं। कोई इकल्ले किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, क्योंकि देश भी कराया, आपको पता है। हर चीज बिकी, LIC बिकी, रेलवे बिक गई। हम तो इस देश को, इन जो ये काले अंग्रेज है ना, RSS वाले और बीजेपी वाले, इनसे पंडा छुटाना चाह रहे हैं कि हमारा देश ना बिके, देश हमारा प्रजातंत्र ऐसे ही चलता रहे जो पहले चल रहा था।
तो आप सुन सकते हैं, ये कह रहे हैं 10 महीने बेशक हो चुके हैं, हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा। लगातार इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।